है जिसमें हाईएस्ट 10 नंबर का एक्सचेंज आता है बिट के, जिसके ऊपर अभी लिस्ट है, और ऊपर के 9 एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होना भी बाकी है। तो ये जो जितनी चीजें बाकी है ना, वही सारी चीजें जीरो किल करने में सपोर्ट करेंगी, क्योंकि जीरो भी किल करना बाकी है। तो ये रहा बाकी। और मैंगो ऑफिसर या कोर या वेरियर, किसी को भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन एमएमआईटी स्टेकिंग को लेके या एमएमआईटी को लेके, स्टेकिंग को लेके किसी भी प्रकार का कोई बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5 मिनट का समय है। इसके बाद हम लोग सेम अपने मिशन के साथ क्लोज करेंगे। दिस विल रन विथ एमएमआईटी विल 50 किल। इसी मिशन के साथ क्लोज करेंगे। बाकी हमने आपको कॉइन मार्केट कैप पे ग्राफ भी दिखाया, और कॉइन मार्केट कैप पे आप ग्राफ लोगों को दिखा सकते हैं, और धीरे धीरे वो टाइम आ रहा है जब आप ये ग्राफ दिखाएंगे और दिखा के मार्केटिंग कर पाएंगे। आप जैसे देखें वन डे के ग्राफ में आप ये देख पाएंगे, 7 डे में भी आप ये देख पाएंगे, 1 मंथ में आप 3% 2% समथिंग माइनस देख पाएंगे, 1 ईयर में आप 24% प्लस देख पाएंगे, और ऑल में आप 70% प्लस देख पाएंगे। जबकि आप भी समझ रहे हैं कि अभी कोई भी ग्रोथ एमएमआईटी नहीं किया है, ये हाल है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो क्या ग्रीनरी छाएगी, और ये जो ग्रीनरी छाएगी इसकी वजह से कई लोगों के जीवन में हरियाली आएगी। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो क्या ग्रीनरी छाएगी, क्योंकि हम लोगों ने वो टाइम को क्रॉस कर दिया है जो रेड वाला था, और वो दरअसल एक जोन था, ना कि डाउन था। अब था, फिर भी जोन की वजह से रेड था, वो जोन क्रॉस हो गया है, और 5 जून तक सारे रेड जोन क्रॉस हो जाएंगे, सिर्फ ग्रीन जोन बचेंगे। तो जिनको भी तैयारी करना है तैयारी कर लें। बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट, आपको काम करने के लिए बहुत जबरदस्त रोड मैप है, जिसकी वजह से काम करके अपने जीवन को बना सकते हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म है, लास्ट में बोलूंगा फिर कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो चलता रहेगा। आप चले या आए या जाएं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म चलता रहेगा। ये कोई कंपनी नहीं है जो आज है 4 महीने बाद नहीं रहेगी, आज है 2 महीने बाद नहीं रहेगी, आज है 6 महीने बाद नहीं रहेगी, आज है 1 साल बाद नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्त आप देखिए ना, बहुत से उतार चढ़ाव आए, फिर भी जो लोगों ने स्टेकिंग किया हुआ था उनको, उनका आज भी रिवार्ड आ रहा है। उनका रिवार्ड नहीं रुका, आंधी आया, तूफान आया, कुछ भी आया, बट उनका रिवार्ड नहीं रुका, क्योंकि वो रिवार्ड उनका डिसेंट्रलाइज में था, और कुछ भी हो गया लेकिन रिवार्ड बनता रहा। ऐसे ही आपका ये ग्लोबल स्टेक पे कुछ भी हो जाएगा, वो रिवार्ड आपका बनता रहेगा, जिसकी वजह से आपके पास फंड आता रहेगा। यानी कि आप रुक सकते हैं बट रिवार्ड बनना नहीं रुकेगा। यानी आप रुक सकते हैं लेकिन आपकी इनकम नहीं रुकेगी, आपकी आमदनी नहीं रुकेगी। ये वो प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को की ताकत को समझिए, इसकी पावर को समझिए, और अपने भी स्टेबल होइए और अपने इनकम को भी स्टेबल करिए। बाकी भटकने से कुछ नहीं मिलता, हाँ, कुछ करने से कुछ है। तो ठीक है सर, मैं फिर क्लोज करूं। किसी भी विंध्याचल जी, आपको सर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर सकते हैं। नहीं सर, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, और बाकी स्टेकिंग भी बढ़ रही है। और बाकी रही जो जून में जो जोन होता है सर, एक हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है सर, अप और डाउन। जी, जोन हम बोल सकते हैं, टाइम फ्रेम बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड होता है, एक समय के लिए कुछ ट्रेंड होते हैं, फिर उसके बाद अप ट्रेंड आता है। तो अप डाउन ट्रेंड होने के बाद ही अप ट्रेंड आता है। तो वही सर एक कहावत है कि गुमराह तो वो है जो लोग घर से निकलते नहीं है। घर से निकल के पड़े हैं तो मंजिल मिलके रहेगी, गुमराह वो जो घर से निकलते नहीं। थोड़ा सा घर से निकल पड़े हैं तो मंजिल मिलकर रहेगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं, निकलते नहीं। तो जी बिल्कुल सर, तो वही बात है। बाकी बढ़िया चल रहा है सर, सब लोग। सर जो जूम सेशन की बात है कि जितने भी लोग सर अचीवर्स बने हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू जूम से है, पहले दिन से है, तो हर जितने भी लोग जूम सेशन में है वो बंदा अचीवर बना है, वो रैंक होल्डर बना है। डेडिकेटेड कम्युनिटी में एक अपना उसका स्थान है। तो सर क्या है ना, आप ऊर्जा के टच में रहेंगे ना सर, तो ऊर्जा हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो कहीं से जो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, या जो भी लोगों को प्लस माइनस होता है या कुछ भी डिमोटिवेशन मिलता है, तो वो चीज नहीं मिलेगी। जूम पे आने के बाद आपको हर व्यक्ति को
एक प्लस पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेगा, कोशिश करेगा तो हाँ, कोशिश करने वाले आज के डेट में आप जैसे बाहर जा रहे हैं तो धूप लग रही है बहुत ही ज्यादा, लेकिन कोई मतलब आप एसी में चले जा रहे हैं या फैन पंखे के नीचे चले जा रहे हैं या फिर आप जो पेड़ के नीचे चले जा रहे हैं तो आपको राहत मिल रही है। तो जस्ट लाइक जूम है, जूम सेशन वही है जी। कि बाहर आप जाएंगे, मार्केट में आप जाएंगे, आपको निगेटिविटी मिलेगी। एक जगह ऐसी चाहिए जहाँ पे आपकी निगेटिविटी खत्म हो पाए, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो निगेटिव लोग मिलेंगे मार्केट में। तो कहते हैं ना कि लोग मिलते हैं और आपको वही देते हैं जो उनके पास होता है। बड़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये कि जैसे दो लोग हैं और एक के जेब में $1 है और एक के जेब में $100 है। तो ए ने अपने जेब से $1 निकाल के $100 वाले को दिया और 100 वाले ने अपने जेब से निकाल के 1 वाले को दिया। तो कि ये क्या हो गया कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास निराशा है, हताशा है, परेशानी है, निगेटिविटी है, दिक्कत है, मुश्किल है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास उम्मीद है, आशा है, सक्सेस है, जोश है, जुनून है। तो जिसके पास जो होता है वही वो आपको ट्रांसफर करता है। तो मार्केट में आप जाएंगे तो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लोग फेल्योर मिलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा फेल्योर मिलेंगे, निगेटिव मिलेंगे, असफल मिलेंगे। तो वो क्या, जैसे ही आप मार्केट में जाते हैं तो वो आपको उठा के दे देते हैं। अब आप इधर से पॉजिटिविटी लेके गए हैं, उधर आपको मिलता है तो फिर आपका पॉजिटिविटी कम हो जाता है और निगेटिविटी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे फिर जूम पर आप आते हैं, फिर आपकी पॉजिटिविटी आप में भर जाती है और फिर आप नेक्स्ट डे काम करने जाते हैं, वर्क करने जाते हैं तो फिर निगेटिविटी आ जाती है। तो जस्ट ये जूम सेशन जो है वो आपका वॉश आउट, निगेटिविटी वॉश आउट करने का काम करता है। जैसे बाहर जाएंगे तो लगेगा कुछ चल नहीं रहा है एमआईटी में, और जूम पर आएंगे तो लगेगा एमआईटी ही चल रहा है। ये ऐसा ही है सर, जो लोग संपर्क में रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, वो इसलिए सफल हो जाते हैं, और जो डिसकनेक्ट होते हैं उनको लगता है कुछ चल नहीं रहा है, सब कुछ स्टॉप पड़ा है। तो ठीक है सर, बाकी हम लोग क्लोज करें। कोई भी लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई हैंड रेज नहीं। अच्छा, एक चीज और, हम लोग अभी 31 तारीख को क्लोज करेंगे अपना बैंकॉक ट्रिप, और जो भी लोग 5,000 10,000 का स्टेकिंग कर चुके हैं वो लोग एक को फॉर्म निकल जाएगा और 5 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर देंगे। 15 तारीख को हम लोग 15 को ही बैंकॉक ट्रिप करेंगे इस बार, और 100 लोग, ओनली फॉर 100 लोगों का बैंकॉक ट्रिप होगा। 1 तारीख को फॉर्म निकलेगा, 5 तक आपको फॉर्म भर के देना होगा, 15 को आपको बैंकॉक जाना है। 100 लोग, फर्स्ट 100 लोग जिन लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है वो लोग अपना फॉर्म भर देंगे, जो कि मई मंथ के रिवार्ड, जो कि मई मंथ के ऑफर में क्वालिफाई किएंगे। 1 जून से फिर दूसरा ऑफर बैंकॉक का निकल जाएगा, फर्स्ट 100 क्वालिफायर का। तो 1 जून से फिर दूसरे ऑफर में आप 5,000 स्टे करके बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं। 5,000 में आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट एंड बेड, यानी कि होटल और ब्रेकफास्ट मिलेगा। बाकी आपको फ्लाइट का टिकट खुद करके जाना होगा। और ये ऑफर जून में 1 तारीख से फिर एलिजिबल हो जाएगा कंटिन्यू, और फर्स्ट 100 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। जी सर, तो रिवार्ड चल रहा है। सुखचैन सर, आप सफर में हैं तो इसलिए हम आपको अभी नहीं मतलब ऑन करेंगे। तो आप गाड़ी अगर रोकें तो फिर हम लोग बात करें, वरना जो है गाड़ी चलाते समय तो बात नहीं करेंगे। हाँ सर, मैंने गाड़ी रोकी। जी सर, तो आपका जी, तो आप गाड़ी रोक लीजिए सर, 1 मिनट दीजिए। अभी अंसारी जी आ गए, उनके बाद आपको सुखचैन सर, आपको जो सबसे आपके नाम से हम लोग जो है जी अंसारी जी सर, अंसारी जी की एक अपील है, शायद वो अपील करने अपना आए हैं। अंसारी जी, अंसारी सर बोलिए। अंसारी सर, आप होस्ट हैं, वीडियो में आ जाइए सर। वीडियो में आएगा, मेरा है। अच्छा, वीडियो में है। हाँ बताइए सर, आपकी अपील बताइए। अच्छा, अपील ये है कि अंसारी जी के नाम से किसी ने फेसबुक पे फेक पेज बना दिया, और उस फेक पेज के अंसारी जी के नाम से तो फेक पेज बना के लिख दिया कि MMIT एक फेक टोकन है, ऐसा करके। तो वो अंसारी जी जूम पर हैं, वो उनका ये रिक्वेस्ट था कि भाई ऐसा लोग ना करें, इतना किसी के नाम को बदनाम ना करें, अपना नाम लिख कर आए,
किसी अचीवर का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? जी सर, उसको मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था, 3,000 ग्रुप में। तो जितने भी खैर कोई बात नहीं लोग अंसारी जी, कोई बात नहीं, कम से कम मतलब आप इतने वजनदार तो हैं कि आपके बोलने से फर्क पड़ता है। ऐसा किसी को समझ में आया होगा तो आपका नाम उसने डाला होगा। बिल्कुल सर, ये सब आपकी देन है सर, आपके साथ जी में। जी और सर ये कह रहे थे, जी। मैनेजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप करने सर वाले एक थे, समय तो क्या ऐसा है कि जो लोग भी MIT डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन 1 से शुरू करते हैं। वो फंड जो अनस्टेक होना था वो अनस्टेक का डेट हो गया है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला अनस्टेक करने के लिए, तो अनस्टेक अभी नहीं कर पाए हैं, तो जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन रोका हुआ है। और ये समझ रहे हैं कि अब 2 दिन बचा हुआ है, 1 से लगातार करते हैं। जून भी अपना शुरू हो जाएगा और ग्रीन भी शुरू हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाएगा। नहीं ठीक है सर, अच्छा रहेगा। और सर कोई सर एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी में हैं उन लोगों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है ना उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन कमेंट मिलेंगे जो अंसारी सर को आज मिल रहे हैं। हम्म। और खास करके फेसबुक पे, बाकी ट्विटर पे लोग रहेंगे अपग्रेडेड रहेंगे, ट्विटर पे ऐसा कुछ नहीं होता है। फेसबुक पे बहुत कुछ होता है कि किसी की भी आईडी किसी की भी फोटो लगा के वो बना के और बना के कुछ भी बोलने का अधिकार है। मैंगो इकोसिस्टम पे बहुत प्रमोशन आता है, बहुत लोग तमाम वाला अपना अपना करते रहते हैं, तो वो भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम लोग ऑफलाइन वाले बंदे हैं। ऑफलाइन मतलब व्हाट्सएप वाले लोग हैं, तो ज़्यादा ऑनलाइन के ऊपर बस हमको ट्विटर पर जाना है, पोस्ट आई तो पोस्ट करना, बाकी उधर का ज़्यादा ध्यान देना नहीं, क्योंकि हमें उसको देख कर ना खरीदना है ना उसको देख कर बेचना है। हमें तो अपने लोगों से, अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से सलाह लेके काम करना है। तो इसलिए जब आपको ऑफलाइन सुविधा अवेलेबल है तो ऑनलाइन तक करना कोई चक्कर नहीं है। तो ठीक है अंसारी सर, कुछ आपको हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 तारीख से 1 से करते हैं। जी सर, सुखचैन सर ने गाड़ी रोका हुआ है सर। 1 जून से जो भी लोग कोर ऑफिसर, मैंगो आर्मी, मैंगो मैन, सबका 1 जून से स्टार्ट करते हैं और हैवी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो जी सुखचैन सर, आप जो है आपसे बात जी नमस्कार नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया सर बोलने का कम्युनिटी के साथ। आज ग्रुप के अंदर भी मैंने एक छोटा सा लेख लिख के डाला था सर, मुझे लगा कि चलो थोड़ा मोटिवेशन भी जरूरी है, तो शायद हमारे लोगों को सहयोग मिले, मानसिक रूप से कुछ शांति मिले, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी करते रहना चाहिए। ऐसा रविंदर बोलते रहते हैं मुझे हमेशा। जरूरी है सर, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो ऊर्जा दीजिए, बाकी अगर हिम्मत होगी तो बंदा खुद कर लेगा, कम होगा तो खुद कर लेगा। आप ऊर्जा दीजिए, ऊर्जा देना बहुत जरूरी है, एनर्जी। हाँ, और वाशिद अली खान जी आए हैं, नमस्कार सर। एक्चुअली चेहरों को देख के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता था ना सर, दूसरे की स्माइल को देख के एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, हम एक दूसरे के साथ देखते हैं तो बात कर। तो अभी आप जब तरफ घूमने नहीं आते तो स्टार्टिंग में हम प्रैक्टिस क्या करते हैं कि जो भी आता है कैमरे के साथ हम उसको नमस्कार करते हैं, इंडिविजुअल नमस्कार करते हैं, नाम लेके नमस्कार करते हैं। फिर जब उमेश मदेसिया जी आ जाते हैं फिर हम उसको सेंटर करते हैं कि सर माइक आपका है, अब आप अपना प्रेजेंटेशन चालू करें। तो सर ठीक है। और आज सवेरे सवेरे किसी एक यूजर ने, अब धीरे धीरे क्या होने लग गया है अनिल सर कि जो लोग हैं ना वो सोचने लग गए हमारे बारे में। एक आदमी ने मुझे सवेरे सवेरे रील डाला हुआ था, इस रील में उसने मुझे डिटेल डाला कि आपने कभी भी कोई चीज लेनी है, क्रिप्टो लेनी है तो कॉइन गेटो पे जाओ, कॉइन मार्केट कैप पे जाओ, ये चेक करो वो चेक करो। तो सर मेरा नेक्स्ट रिप्लाई उसको कॉइन गेटो और कॉइन मार्केट कैप का स्क्रीनशॉट था कि वो उन डाटा को देख पाए जो डाटा को मुझे दिखाना चाहता है। उसने वो डाटा देखे, उसको समझा और फिर उसके बाद मेरे साथ कम्युनिकेशन जुड़ी। तो जो लोग चाहते हैं हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और एकदम राइट ट्रैक पे जो एक प्रॉपर टोकन को करना चाहिए। 26,000 क्रिप्टो करेंसी में 1,057 की रैंक पर हम लोग आज स्टे कर रहे हैं सर। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मोटिवेशन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी एक्सप्रेशन अगर तड़का लगता रहेगा तो हम लोग सर बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं और बिल्कुल अपने लक्ष्य के करीब है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।
जी बिल्कुल सर, हम लोग सही समय पे हैं, राइट ट्रैक पे हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन भी लोगों को दे चुके हैं, इंक्वायरी करने का, इन्फॉर्मेशन लेने का, जिसकी वजह से आपको कोई कुछ बता रहा हो तो आप अपना बता सकते हैं और कोई भी अब आपको गुमराह नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको गुमराह कर सकता है। मेरी एक लोगों से बात हो रही थी, लखनऊ के हैं, वो बता रहे थे सर 200 कंपनियों का नाम मैं बता सकता हूँ जो टोकन लेके मार्केट में आई और आज तक उनका टोकन जो है उन्हीं के साथ आया, उन्हीं के साथ चला गया। मतलब रिवार्ड प्लान के साथ उनका टोकन आया और रिवार्ड प्लान के साथ ही वो टोकन चला गया, लेकिन MMIT इकलौता ऐसा टोकन है जो आया तो रिवार्ड प्लान के साथ था लेकिन ओपन मार्केट में जाया, या इतने बड़े बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट है। तो मतलब ये है कि कंपैरिजन करने वाले लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, हम किस तरीके से स्ट्रांग हुए, लोग अपने अपने तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं। वो उनका सज्जन का फोन आया था, उन्होंने बोला सर कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप इकलौते 200 में ऐसे हैं जो इस मुकाम पे आज खड़े हैं, वरना लोग आए थे जिस सिस्टम को लेके उसी सिस्टम के साथ निकल लिए। टोकन उनका नाम मात्र का था और टोकन रहा, फुल पेमेंट में नहीं बदला टोकन उनका टोकन रहा, फुल पेमेंट में नहीं बदला। अगर फुल पेमेंट में कोई बदला तो MMIT। जी ठीक है। सुखचैन सर की सर बात पे आ है कि जब सर किसी भी चीज की चर्चा शुरू हो जाती है ना तो तरक्की निश्चित हो जाती है। तो हम लोगों की अब चर्चाएं शुरू हो गई है, चाहे पॉजिटिव वे में लीजिए या नेगेटिव, जब चर्चा लोग करने लगेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित हो जाती है। सर लास्ट में डॉक्टर आवर बोल्डन सर हैं, वो टीम ईगल ग्लोबल मार्केटिंग सर, उनसे बात करके फिर हम लोग जूम को इन करते हैं सर। हाँ जी, डॉक्टर साहब आ गए, काफी क्लोजिंग करा के ग्रुप में डालते रहते हैं। जी बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका जूम सेशन में सर। ठीक है। तो सुखचैन सर आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखें सर, आपको मैं आपका वीडियो में नहीं रहेंगे। तो जी डॉक्टर साहब आप इस टाइम पे बिल्कुल क्लोजिंग करके डाल देते हैं। और जी सर, ये टीम वर्क का यही बेनिफिट होता है सर, टीम वर्क का यही बेनिफिट होता है। कभी कोई टीम, कभी कोई टीम, कभी कोई टीम, मतलब फास्ट होती है, कभी कोई फास्ट होती है, कभी कोई स्लो हो जाती है, कभी कोई फास्ट होती है, तो इसका मिला जुला एक एवरेज आता है। सर कुछ इसी चीज है ना कि मतलब कंसेक्टिविटी है। जैसे मैं कहता हूँ कि हम सुबह उठ के रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज नहाते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं, तो काम भी उसी तरह होना चाहिए ना। लोग कहते हैं कि हफ्ते में काम एक बार हो जाए तो कोई बात नहीं, तो जो मिशन जिसको एज अ मिशन हम लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपनी डेली की रूटीन के अंदर इसकी रूटीन बनानी पड़ेगी। और कुछ हो ना हो, अगर डेली सांस ले रहे हैं, डेली उठ रहे हैं, डेली खा रहे हैं, डेली पी रहे हैं, तो डेली बिजनेस क्यों नहीं हो रहा। तो मैं तो इस चीज का कायल हूँ, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। अभी भी सर मेरे साथ एक मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये बेसिकली टीचर है, प्रोफेसर है यहाँ पे, और मेरे क्लास फेलो है। तो इनको रिसेंट अभी मैं बैठ के अभी ज्वाइन करवा रहा हूँ सिस्टम के अंदर ना, इनको एंटर कर रहा हूँ। तो ये है कि हमारा जो बेसिक चीज है वो यही है कि मतलब डेली बेस के ऊपर एक्टिविटी होनी चाहिए, कम से कम कुछ ना कुछ हरकत होनी चाहिए। और अपने ग्रुपों को और अपने लोगों को और अपने MMITians को भी यही कहता हूँ कि साथ होने का सबूत ना दें, जिंदा होने का सबूत दें। बस इतना हम करें, बाकी हमारा प्रोजेक्ट और जो भी चीजें हैं उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। जो बंदा जितनी भी बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, कुछ सीखना चाहे, कुछ समझना चाहे, कुछ डिबेट करना चाहे, जैसे सर ने बोला कि 200 कंपनीज के अंदर में से एक वाहिद है, क्योंकि हम मतलब ये प्राउड है। और इसके ऊपर तो जितना मर्जी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर है प्रोजेक्ट को लेकर कि हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है और हम किसी से कम नहीं है। जिन्होंने रिटर्न्स दिए हैं ना मार्केट के अंदर, हम उनमें से किसी से कम नहीं है। हाँ, हर कई चीजों में हम दूसरों से बहुत बेहतर है, लेकिन यह है कि क्रिप्टो के अंदर हमारी लाइफ अभी 1 साल 1.5 साल है। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग में हमें 6-8 महीने हुए हैं। तो अभी जब हमारा टाइम गुजरेगा, थोड़ा सा हमारा यंग होगा, ये थोड़ा ग्रो करेगा, तो मतलब फिर इसको लोग देखें तो अभी भी हम किसी से कम नहीं है। तो ग्रेट है सर, जबरदस्त है। और बहुत ज्यादा टाइम
फील्ड के अंदर टीमों के साथ, लोगों के साथ 20-20 घंटे भी टाइम गुजर रहे हैं, और सारी जिंदगी के अंदर जितना भी काम किया है, इस काम का सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। और बिल्कुल जबरदस्त एजुकेशन वाला बिजनेस है, कोई लाइबिलिटी वाला बिजनेस नहीं है, और आउटस्टैंडिंग है, और डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। बाकी भी सब दोस्तों को यही बोलूंगा बस कि डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं इसको, डेली इसके ऊपर काम करें, डेली ग्रो करें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, डेली ही करना होगा, क्योंकि नेटवर्क का मतलब भी होता है नेट न्यू एंट्री टुडे, आज आपका नया बिजनेस क्या हुआ, न्यू एंट्री टुडे, आज आपका नया बिजनेस क्या हुआ, ये नेटवर्क का मतलब होता है। यदि हम लोग टीम बना के स्टेकिंग कर रहे हैं तो हमारा आज का स्टेकिंग क्या हुआ। और ये मात्र हम 150 डेडिकेटेड लोग हैं, वो 150 लोग अगर अपने डेली के 100 पे भी ध्यान देंगे तो भी हम बहुत जल्दी अपने उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिसका हम सभी लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, जिस मुकाम को पा के सबके चेहरे पे खुशियां आनी है। खैर ये एक प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट है कि जो इसके दौरान सर लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आप शायद इस चीज को देख रहे होंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं दुनिया के किसी भी सिस्टम में से बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं। लेवल्स के अंदर जो इनकम है और जो लीडरशिप सपोर्ट साथ ऐड उड करके सर बहुत बड़ा पैसा बन रहा है वर्कर का, जो काम करने वाला बंदा है। तो इससे अच्छा सर पैसा नहीं किसी का किसी जगह पे बन सकता। बाकी जगह पे 4 दिन बनेगा, फिर अंधेरी रात है। यहाँ पे कंसेक्टिव आपका रेगुलर पे आउट्स जा रहे हैं, पैसा आपका बन रहा है वर्कर का। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये डॉक्टर साहब, ये MMIT जो है ना बरगद की ब्रिज की तरह हो गया। तमाम अलग अलग पक्षी जो इस पे अपना घोंसला बना रहे हैं, जैसे कुछ लोग जो है एक्सचेंजों से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सेल बाई कर रहे हैं, और कुछ लोग कहीं लाइट में, कहीं प्रो में, और कुछ लोग ग्लोबल स्टेक में। तो अलग अलग तरीके से एक ही प्रोजेक्ट से लोग पैसे बना रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा जितने प्रोजेक्ट में जितने ज्यादा तरीके से लोग पैसे बनाएंगे, ज्यादा तरीके से लाभ लेंगे ना। लोग कर रहे हैं बिल्कुल, और यही हमारी आपकी मजबूती है कि हम सिर्फ और सिर्फ DPR पे नहीं डिपेंड है, या हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ DPR वाले नहीं है। हमारे लोग DPR वाले भी हैं, लेबल वाले भी हैं, और सेल बाई यानी कि ट्रेड वाले भी हैं। मतलब ऐसा भी चल रहा है। हम लोग तो देखते हैं कि लोग जो है अच्छे मतलब इस सेगमेंट में भी जा रहे हैं धीरे धीरे। बट यह है कि MMIT पे में इन्वॉल्व हो रहे हैं सब लोग, अलग अलग तरीके से पैसे MMIT से बना रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा है। कुछ लोग होल्डर भी हैं, उसमें होल्डर भी हैं, लोग ग्रोथ ले रहे हैं होल्ड करके भी। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। तो गिरी सर अपने जो है आ गए हैं, गिरी सर को सुन लेते हैं फिर। अच्छा, आपका गला माइक बंद था सर। वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी। इवनिंग सर। सारी बातों के अलावा अगर किसी प्रोजेक्ट को मेरा मानना है सर, अगर किसी प्रोजेक्ट को सक्सेस होने के लिए कोई कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, वो तो मैनेजमेंट का और जो लीडर्स है उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत जरूरी है। और पिछला कुछ समय बीता है उसके अंदर एक चीज तो सबने ऑब्जर्व की होगी कि जब भी किसी लीडरशिप को मैनेजमेंट की जरूरत होती है, वो अपना एक जूम कंडक्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप वहां पे आ जाते हैं। और जब भी इस प्रोजेक्ट को लीडरशिप की आवश्यकता होती है, आपकी एक कॉल पे लीडरशिप तैयार हो जाती है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सर किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस होने के लिए, और यकीनन हम सक्सेस होने की तरफ बढ़ रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये आप इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि कल हम लोगों ने एक जूम सेशन किया, 4 घंटे का 4 या 5 घंटे का सेशन था वो, आपके 50 एक्टिव लीडर के साथ। और मैं कल भी आपको घटना याद दिलाऊं कि वो सेशन जो मैंने स्टार्ट किया था वो दुबई टाइम 11 बजे स्टार्ट किया था, और लगातार मैं शायद 2 बजे तक वो सेशन कंटिन्यू किया। और उस दौरान सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे चूंकि 10 बजे के आसपास लोग बेड छोड़ते हैं, तो इसके बाद क्या हुआ कि मैं बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए वो सेशन को कंटिन्यू कर दिया। और जैसे ही क्लोज करने के बाद मैं एकदम से मतलब होश में नहीं था। और फिर तो आप समझिए कि पूरा का मेरा वहां से इसके बाद मैंने किसी से बात नहीं किया,
मतलब मोबाइल देखकर मुझे डर लगता था उसके बाद से। तो कई लोगों का कॉल भी हाँ 84 कॉल्स थी उस दौरान सर, वो आपने बिल्कुल शेयर किया था। हाँ जी, तो मतलब इसके बाद कल के डेट में, कल का जो जूम सेशन में 10 घंटा किया हूँ। अभी उमेश जी का जूम सेशन था 2.5 घंटे एक किया, 2 घंटे एक किया, और अभी कोर और ऑफिसर का जूम सेशन था वो भी मैंने 1 घंटे के आसपास किया। लेकिन कल का जो जूम सेशन था वो जूम सेशन मुझे मतलब पूरा हेडेक डाल दिया था सर। डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है सर, डेडली कॉम्बिनेशन है बिल्कुल। जैसा लीडरशिप जो है रिक्वेस्ट करती है मैनेजमेंट हाजिर है, और जैसा सर आप रिक्वेस्ट करते हैं लीडरशिप हाजिर है। कल वाले सेशन के बाद मुझे लगा कि शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसा मतलब अब एक एज आ चुका हम लोगों का कि मतलब शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं, मतलब आप भूखे बिना खाए पिए नहीं करना है आपको, मतलब आपको कुछ न कुछ अपना जो सुबह का नाश्ता पानी वो मैंने छोड़ के किया था। तो वो कल का मुझे मतलब पूरा दिन, बाकी का दिन मेरा डिस्टर्ब हो गया था, पूरी रात डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर सुबह से मैं सर आपको आपकी एक हैबिट तो पूरी जो कम्युनिटी जान चुकी है कि वो आप छेड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, तो फिर वो पूरा बातचीत को पूरा खत्म ही करते हैं। तो कल भी यही हुआ, और पूरी कम्युनिटी जो भी हमारे साथ 50 लोग थे पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छे एक्शन ले रहे हैं। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, अगले पूरे हफ्ते की प्लानिंग फिक्स हो गई है, ट्रैवलिंग की भी। तो बहुत कुछ हो रहा है सर। कल के लिए भी धन्यवाद कहने का मौका मुझे आज मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर कल की मीटिंग के लिए। सर थैंक यू। बाकी सर एक चीज और याद आ गई आपसे बात करते करते, संडे को हम लोग इस बार सेशन कर रहे हैं, बहुत ही लंबा सेशन। जिस लंबे सेशन में उम्मीद करेंगे कि कम से कम 50 प्लस या 100 के आसपास लोगों से बातचीत हो पाए, और उन 100 लोगों के क्वेश्चन आंसर से बाकी 1000 से ज्यादा लोग संतुष्ट हो पाएंगे, ये अपने क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन आंसर हम करेंगे पूरी अपनी सभी कम्युनिटी के साथ, मतलब कि अपनी पुरानी कम्युनिटी के साथ, जिनके अंदर कंफ्यूजन किसी प्रकार का बना हुआ है वो कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस बार संडे को ये सेशन करके। और संडे को आप 11 बजे दुबई टाइम यानी 12:30 या 1 बजे से वो सेशन हम लोग रखेंगे। पूरा का पूरा सेशन कंफ्यूजन क्लियर सेशन होगा या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और वो सभी लोग आए जो लोग समझना चाहते हैं, वो सभी लोग आए जो लोग जानना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा क्या फ्यूचर होगा, हमारा क्या करियर होगा। तो वो सभी लोग उस सेशन में भाग ले सकते हैं। और टोटल ओपन सेशन होगा जिसमें सब ओपन डिस्कस होगा। बट ऐसे ही जैसे यहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है, हैंड रेज करके अलाउ करेंगे, और 100 लोग पहले ही काउंट कर लिए जाएंगे। टॉप 100 जो लोगों ने हैंड रेज कर दिया उन लोगों से बात करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि वो सेशन अब तक 2-3 महीनों के अंदर का सबसे ज्यादा लोगों से बात करने का सेशन बनाया जाए। मतलब उसको क्या बोल सकते हैं कि उसको आप बोल सकते हैं कि संपर्क सेशन, मतलब संपर्क सेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क करने का प्रयास, उनका कंफ्यूजन क्लियर या फिर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर, ऐसा सेशन बोल सकते हैं। तो ये अच्छा मौका रहेगा सर, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग अभी भी जूम से थोड़ा सा अलग है या लीडरशिप के टेस्ट से अलग है। अगर लीडरशिप को ये थोड़ा सा लगे कि भाई हाँ संडे को करना है ऐसा, तो पूरा अपने कॉलिंग को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। ये सलाह जो है दिए हैं अपने श्री ओम सर कि सर काफी लंबा समय हो गया है, एक दिन पूरा चाहिए कन्वर्सेशन। तो वो कन्वर्सेशन हम लोग संडे को करते हैं, आज से लगभग 3 या 4 दिन बाद जो भी संडे का आ रहा है। तो तब तक जो लोग बातचीत करना चाहते हैं एकदम बिल्कुल संडे को रेडी रहें बातचीत करने के लिए। मैं 100 लोगों से बातचीत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपना मिशन विजन क्लियर करा पाऊं कि हम लोग किस मिशन विजन पे काम कर रहे हैं, और अपना माइंडसेट क्लियर करवा पाऊं, अपना थिंकिंग क्लियर करवा पाऊं, जिसकी वजह से यदि आप को रिलेट करें तो आप साथ में चलें, और यदि आप को रिलेट नहीं करें तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि समझ में आए तो वेलकम, नहीं तो फिर, और जब समझ में आए तब वेलकम। नहीं वेलकम होगा सर, सबका वेलकम होगा। नहीं, जब समझ में आए तब वेलकम, ऐसा ठीक है। चल समय को कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग बहुत कुछ व्हाट्सएप कर देते हैं लेकिन हम लोग रिप्लाई नहीं करते। रीजन क्या है हमें पता है। एक लाइन सर बोले, राजनीति और नेटवर्क में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। जी जी
एब्सोल्युटली करेक्ट लाइन है सर। श्रीओम सर, राजनीति और नेटवर्क में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। ये बात को मैं शुरू से जानता हूँ, इसलिए मैं आप दुश्मनी करना चाहते हैं फिर भी मैं दुश्मनी नहीं करना चाहता। ये बस बचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कल आपके विचार बदल जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम आपसे नजरें ना मिला पाए और आप हमसे ना मिला पाए। तो इसलिए मैं मतलब चाहता हूँ कि ऐसी चीजें रहें। बहुत कुछ किया गया, काम किया गया, अनुभव लिया गया। मैंने ये भी बताया कि मैं लाइफ में अब तक एक व्यक्ति को मतलब ऐसा कर दिया कि जो मेरे साथ काम नहीं कर सकता, और वो उसकी हरकतें थी और ओवर हो चुकी थी इसलिए। और आप लोगों ने पूरे इस 2 साल में दो बार मुझे देखा, तो मैं चाहता हूं कि आप सेल्समैन हैं तो आप अपना दरवाजा खुला रखें, क्योंकि कभी भी कोई गया है नाराज होकर वापस आ सकता है, क्योंकि वो आपसे तब नाराज होकर गया जब आपके साथ काम कर रहा था। लेकिन जब वो बाहर जाएगा, दुनिया देखेगा, तो वो जानेगा कि अरे भाई मैं गलत हूँ, क्योंकि दुनिया तो बहुत बुरी है, शायद मुझे रिटर्न जाना चाहिए। और ऐसे बहुत से लोग अपने रिटर्न आए हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि सर मैं बुरा हूँ अगर किसी तरीके से लगता हूँ, तो बाहर जाके दुनिया देखिए, समझ में आ जाएगा कि साथ देने वाला कोई नहीं है, सलाह देने वाले लोग मिलेंगे। सलाह देने वाला नहीं चाहिए, साथ देने वाला चाहिए, क्योंकि सलाह देने से जिंदगी नहीं पार होती है, साथ देने से जिंदगी में बड़ा कुछ कर सकते हैं। सलाह हर कोई दे देगा, हर एक समय, हर एक परिस्थिति, हर एक स्थिति में, हर मुश्किल में, अच्छे दौर में, बुरे दौर में आपको साथ देने वाला चाहिए। तो बस दिस बुल रन विथ MIT बिल 50 किल के साथ क्लोज करते हैं। और जिन मित्रों को, जिन दोस्तों को यकीन है वो पूरे यकीन के साथ बोलेंगे, और जिनको यकीन नहीं